मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि आज हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। बीते दिनों में गांव में चुनाव का माहौल बना हुआ था। हालेलुया। ऐसा लग रहा था कि कोई त्योहार है। हालेलुया। खूब मिठाई, खूब बातें हुई। हालेलुया। और हम सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य वोट को दे करके हमने अपने लिए लीडर या अपने लिए एक मुखिया का चुनाव हमने किया है। हालेलुया। और बदले में हम लोगों को क्या मिला है? हालेलुया। जिनके वार्ड में ज्यादा लोग खड़े थे उनको तो बहुत फायदा हुआ होगा मेरे ख्याल से। हालेलुया। और जिनके वार्ड में एक या दो शायद 2 या 3 खड़े होंगे तो उसको मिला है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि हालेलुया इन दिनों में जो हमने आनंद ली है, जो हमें मिला है, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए कि परमेश्वर हमारी की सहायता करे वचन सुनने के लिए और समझने के लिए। हालेलुया। कल रात को एक भाई से बात हो रहा था धमतरी क्षेत्र से, तो जब बात कर रहे थे तो उधर क्षेत्र का जब माहौल में पूछ रहा था तो बता रहे थे कि भाई हमारे क्षेत्र में तो 10-15% जो है आराधना चल रहे हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं। ऐसा करके परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम सब लोग यहाँ पे बैठ करके आराधना कर रहे हैं, क्योंकि कई स्थानों में ऐसा है कि आराधना नहीं कर पाने की वजह से लोगों का विश्वास कमजोर हो गए हैं। हालेलुया। वो दुआ नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और कई प्रकार की बातें उनके जीवन में आ जाती है। हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रॉपर जब संगति में रहता है, उनका विश्वास दृढ़ और मजबूत रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना है, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है, उन क्षेत्रों के लिए भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन क्षेत्रों में भी आपकी बड़ी महिमा होने पाए, मार्ग खुलने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो है मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर हो। हालेलुया। वो परमेश्वर है और आने वाले दिनों में बढ़ करके परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के काम को कोई लोग जो है इसे रोक नहीं सकता। एक समय रहेगा कि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, मिस्री कितना उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर की योजना थी अपने लोगों को मिस्र देश से कनान देश लेकर के आना। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं इन दिनों में कि कितने ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, कई बातें झूठा आरोप जिस प्रकार से बाइबल में लिखी हुई है उन बातों को हम देख रहे हैं पूरा होते हुए। हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा, हालेलुया, कि परमेश्वर के लोग और भी परमेश्वर की सामर्थ्य में और गिनती में क्या होंगे? बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे गिनती उनका 13 अध्याय और 13 और 14 अध्याय को हम मनन करेंगे। एक वचन पढ़ लेंगे 13, 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुष को भेज, वे उसके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष को। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं 13 पद में लिखा हुआ है, सॉरी 13 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर ने किससे कहा? मूसा से कहा। क्या कहा? कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने
ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजरायली के प्रधान थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आगे जब हम देखते हैं कि इजराइल के कितने गोत्र हुए, 12 गोत्र हुए। हालेलुया, इजराइल के जो 12 गोत्र हुए, 12 गोत्रों में से एक एक प्रधान को वहां पे मूसा ने लिया। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन था, आज्ञा था कि क्या करना है, उस देश को जिसे मैं तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं उसका भेद लेने के लिए, से उनकी जानकारी लेने के लिए अपने गोत्र में से एक एक प्रधान को चुन ले और उन लोगों को भेज दे कि उस देश में जाए और वहां का क्या करे, भेज ले, वहां की जानकारी ले और वापस आकर उनके विषय में क्या कर दे, बता दे। हालेलुया। अब इस्राएल के 12 जो प्रधान थे, प्रधान जो पुरुष थे, ये लोग गए और इसमें से यहाँ पे आगे हम लिखा हुआ है कि कौन से गोत्र से कौन व्यक्ति गए, यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप 16 तक अगर मनन करेंगे, 15 तक अगर मनन करेंगे तो इस प्रकार से लिखी हुई बात है कि कौन से गोत्र से कौन व्यक्ति गया। और 17 पद में लिखा हुआ है, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उनमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसे कैसे बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अर्थात किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहले पक्की दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सिन नामक जंगल से ले रहोब तक और जो हमाक के मार्ग में है सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में 25 से पढ़ेंगे कोई भी। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। 40 दिन बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और अराम जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएली की सारी मंडली के पास पहुंचे। हालेलुया। और ये जो 12 जो पुरुष थे अब वापस इजरायली, हालेलुया, ये लोग आए वापस और पूरे मंडली के मध्य में अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हालेलुया। और मूसा ने कहा था कि उस देश के कुछ फलों को भी, कुछ चीजों को भी लेकर के आना। हालेलुया। और जब लेकर के आते हैं, आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 27 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया। हालेलुया। अब ये लोग देश का भेद लेकर के आ गए और ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं अर्थात बता रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। हालेलुया। अगर आज आप अगर परमेश्वर के वचन को अगर ध्यान से सुनेंगे तो निश्चय आज हम सबको परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें आशीष देता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन से अब क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हिम्मत और ढांढस देता है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कमजोर पुरुष हैं और कुछ जो परमेश्वर में मजबूती के साथ चलने वाला है जो लोग हैं। हालेलुया। 10 ऐसे लोग हैं जो कमजोर व्यक्ति हैं और जो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, मजबूती के साथ चलने वाला लोग थे। आगे पढ़ेंगे 27 पद पढ़ेंगे कोई भी। उन्होंने मूसा से कहा, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उनमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान। हालेलुया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि सचमुच में उस देश में दूध और मधु की धाराएं
बहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उस देश में हालेलुया एक अच्छा देश है करके। हालेलुया। और वहां पे जब लोग जब वहां पे गए और देख करके आए तो वहां पे लोगों ने कहा कि सचमुच उस देश में दूध और मधु की क्या है, धाराएं बहती हैं, अर्थात वो देश भी अच्छा है। लेकिन आगे लिखता है, आगे कहता है 28 पद, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। हालेलुया। क्या है? परंतु उस देश के निवासी क्या है? बलवान है, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पे पूरे देश का हालचाल बता रहे हैं कि कौन कहाँ पे बसा हुआ है। हालेलुया। वहां पे अनाक वंशी रहते हैं, वहां पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं करके बता रहे हैं। और यहाँ पे आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वहां के जो पुरुष क्या है, बलवान है। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? मैं फिर से पढ़ूंगा। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। हालेलुया। यहाँ पे ना जब 10 लोगों ने जब निगेटिव उस देश का खबर लेकर के आए, हालेलुया, तो लोग क्या हो गए? क्रोधित हो गए हैं, बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। और ये लोग डरने लगे, घबराने लगे कि वहां पे क्या है, वहां के लोग क्या हैं? बलवान हैं। हालेलुया। वहां के लोग क्या हैं? ताकतवर हैं, हमसे क्या है? ताकतवर हैं। ऐसा करके वो लोग कहने लगे, हम लोग तो कहाँ जंगल में रहते हुए, लोग तो उनके बहुत बड़े बड़े घरों में उनकी सरपनाह है, ऐसा वे लोग कह रहे थे। हालेलुया। अर्थात कनान देश में कई प्रकार की जाति के लोग वहां पे बसे हुए हैं। हालेलुया। और लोग जो है क्या कर रहे हैं? वाद विवाद वहां पे कर रहे हैं कि वहां के लोग कैसे, वहां पे लोग बलवान हैं, हम लोग कैसे वहां पे जा सकते हैं। हालेलुया। और इसी बात को चुप कराने के आधार पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की क्या है? शक्ति है। कालेब कहता है अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। हालेलुया। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की क्या है? हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। लेकिन बाकी इजरायली लोग उनकी बातों को सुनकर के क्या हो रहे हैं? कमजोर हो रहे हैं। हालेलुया। कि नहीं, हम नहीं जा सकते वहां पे, नहीं उस देश में हम नहीं प्रबल हो सकते, हम हार जाएंगे, लोग हमें मार डालेंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, फिर वापिस उन लोगों ने कहा जो 10 लोग थे, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। हालेलुया। उन लोगों के, यहाँ पे लिखा हुआ है, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं 2 प्रकार के लोग। एक वे हैं जो परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास भरोसा रखने वाले, और एक वे लोग हैं जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, जो जब परमेश्वर जो मिस्र देश में उन लोगों के साथ किया और जंगलों में किया, हालेलुया, उन बातों को देख करके भी, हालेलुया, अनदेखा करने वाला, ये ऐसे अविश्वासी लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे क्या हैं? बलवान। हालेलुया। 2 प्रकार के लोग, एक वे लोग हैं जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखकर भी क्या कर लिए? भूल गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर से विश्वास खो दिए। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके मध्य में कई अद्भुत कामों को, कई चिन्हों को, कई चमत्कारों को उनके लिए
किया पर भी ये लोग क्या हो गए, अब भी डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? लोगों से। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर ने इस देश में किस प्रकार से अद्भुत कामों को, 10 प्रकार के अद्भुत कामों को किया और मार्ग में समुद्र को दो भाग किया। परमेश्वर ने चट्टान से उन्हें उनके लिए पानी निकाला और परमेश्वर ने उसे बटेरे, मन्ना और बटेरे उन लोगों को खिलाया। फिर भी ये लोग क्या हो गए? कमजोर पड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगा कि आज ऐसी परिस्थिति को देख करके कितने ऐसे लोग हैं जो डर जाते हैं। हालेलुया। और कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी ऐसे परिस्थिति को देख करके यहोशू और कालेब के समान दृढ़ बने हुए हैं, जो कहते हैं कि नहीं, हमें उन पर चढ़ने की शक्ति है, हम उस पर प्रबल हो सकते हैं, हम निसंदेह उसे अपना कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? हिम्मत हार जा रहे हैं। हालेलुया। लोगों को देख करके हिम्मत हार जा रहे हैं। हालेलुया। आज हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या उन 10 लोगों के समान जो उन बातों को देख करके घबरा जाते हैं? हालेलुया। आज ऐसी परिस्थिति हमारे मध्य में बनी हुई है। हालेलुया। क्या हम उन 10 लोगों के समान डरे हुए हैं, या हम उन 2 लोगों के समान जो परिस्थिति को देख करके भी इसलिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया, वो दृढ़ और मजबूती के साथ बने हुए हैं कि निसंदेह हम उस पर हम प्रबल हो सकते हैं, उसे अपना कर सकते हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर को 32 पढ़ लेंगे कोई भी। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसकी भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह इस देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उनके देखे वे सब के सब बड़े वीर दौड़ के हैं। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है परमेश्वर के वचन में, वे लोग कहते हैं, और उन्होंने इजरायलियों के सामने, वे 10 लोग इजरायलियों के सामने कहते हैं उस देश की जिसकी भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर क्या की? निंदा की, उस देश की निंदा की। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आशीषित देश बनाया था, उस देश के लोगों ने क्या किया? निंदा की। हालेलुया। कि वहां के लोग क्या है? बड़े दिलौल हैं, वे अपने ही लोगों को क्या कर जाते हैं? निगल जाते हैं, तो हमें क्या बचाएगा, ऐसा वे लोग कहते थे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के वचन में आगे हम पढ़ते हैं, फिर हमने वहां नपीली को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। एक और निगेटिव बात कि हम उनके सामने क्या है? टिड्डी के समान, कीड़े के समान, हालेलुया, दिखाई पड़ते हैं। हालेलुया। ये एक प्रकार की निगेटिव बातें हैं जो वे लोग अपने मुंह से कह रहे हैं। हालेलुया। हम उनके सामने क्या है? टिड्डी के समान है। परंतु ये 2 लोग यहोशू और कालेब क्या बोल रहे हैं? नहीं, निसंदेह हम उस पे प्रबल हो सकते हैं, उसे अपना वहां पे हम जाकर के उस देश के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं। ऐसा करने की शक्ति हम में है, इसलिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि इन दोनों लोगों ने परमेश्वर के उस अद्भुत कामों के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने इससे पहले के बड़े बड़े कामों को दिखाए थे। हालेलुया। और ये लोग क्या है? जब परमेश्वर समुद्र को दुभा कर सकता है, परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल सकता है, जब परमेश्वर मन्ना खिला सकता है, परमेश्वर बटेरे खिला सकता है, तो ये जो बड़े दिलौल जो मनुष्य है, हालेलुया, और लोग इन्हीं लोगों से क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। और ये बताने वाला न्यूज, जो न्यूज देने वाला है, जो गलत समाचार देने वाला भी इन लोगों को क्या कर दे रहे हैं? निगेटिव कर दे रहे हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है निगेटिव बातों को बोलते हैं और हम निगेटिव हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें निगेटिव बातों को सुन करके हमें निगेटिव नहीं होना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे नकारात्मक बातों को सुन करके लोग क्या हो गए? नकारात्मक हो गए और बुड़बुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, क्रोधित होने लगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर पत्थरवाह करने भी लगे। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने क्या है? हम अपनी दृष्टि में उनके सामने में टिड्डी के समान हैं। हालेलुया। हालेलुया।
और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में 14 अध्याय निकाल लेंगे। एक पद से पढ़ लेंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर में लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुलाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। बस तब सारी मंडली चिल्ला उठी और हालेलुया। जब इन बातों को सुना तो सारी मंडली क्या हो उठी? चिल्ला उठी और रात भर में लोग क्या हो? रोते रहे। रात भर लोग रोते रहे। उनकी बातों को सुन करके लोग क्या हो गए? रात भर रोते रहे। हालेलुया। निगेटिव बातों को, नकारात्मक बातों को लोग सुन करके क्या रहे? रात भर रोते रहे। हालेलुया। परंतु ये लोग ऐसा नहीं सोच पाए कि परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कामों को किया, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे भी परमेश्वर उपाय करेगा, ऐसे लोग नहीं सोच पाए। परंतु क्या हुए? चिल्ला उठी और रात भर लोग क्या हुए? रोते रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सारे इस्राएली लोग मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। क्यों बुड़बुड़ाने लगे? कि ये मूसा और हारून ही है जो हम लोगों को मिस्र देश से छुड़ा करके इस जंगल में लेकर के आया है, मारने के लिए लेकर के आया। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते हैं या इस जंगल ही में मर जाते हैं। अच्छा होता कि हम मिस्र में ही मर जाते हैं, अच्छा रहता, या इस जंगल में हम खत्म हो जाएं, अच्छा रहता। लेकिन उस देश में हमें मूसा और हारून मारने के लिए लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक और बात हम सीखेंगे कि नकारात्मक बातें, जैसे इन लोगों ने कहा कि भला होता कि हम मिस्र में मर जाते हैं या इस जंगल में मर जाते हैं। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं कि केवल यहोशू, इस टाइम के जो दो ही पुरुष ऐसे थे जो यहोशू और कालेब दोनों ही लोग जो थे मिस्र देश कनान देश में पहुंचे। बाकी जितने भी जो लोग बुड़बुड़ाए और जो गलत अंगीकार किए कि हम इस जंगल में ही मर जाते, और निश्चय परमेश्वर ने उन लोगों को इस जंगल में ही क्या कर दिया? मार दिया, ढेर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग उस देश में हालेलुया जाने नहीं पाओगे। तुम्हारे जो वंश है, उसके जो वंश थे वे लोग उस देश में पहुंचे। परंतु उस समय के जितने भी जो लोग थे ना, जो कुड़कुड़ाए, जो बुड़बुड़ाए कि भला होता हम इस मिस्र में ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, ऐसा लोग बोल रहे थे, वही लोग उस जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। उस समय के यहोशू और कालेब और उनके जो इस्राएलियों के जो वंश थे, वे लोग उस कनान देश में पहुंचे। हालेलुया। इसलिए निगेटिव बातें नहीं करना है। अगर हम निगेटिव जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे साथ होता है। हालेलुया। जैसे हम बोलते हैं वैसा हमारे साथ होता है। जिस प्रकार से इस्राएलियों ने अपने मुंह से अंगीकार किया कि भला होता हम इस जंगल में ही मर जाते हैं। हालेलुया। और वे लोग उस जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। आगे हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्री और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, लूट में चले जाएंगे। हमारे जो पत्नी है, हमारे जो बच्चे हैं, ये लोग क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। हम लोग तो लूट में चले जाएंगे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उन लोगों से क्या प्रतिज्ञा किया था? कि मैं कनान देश दूंगा, एक अच्छा देश तुम्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर उन लोगों को नहीं हटाता जो वहां पे बसे हुए थे? हालेलुया। परमेश्वर बताता, लेकिन उन लोगों को हटाने से पहले ही लोग क्या हो गए? गलत बोलने लगे, गलत सोचने लगे। हालेलुया। जिनके कारण से परमेश्वर वहां पे उन कामों को नहीं कर पाए, उन लोगों को नहीं पहुंचा पाए। आगे पढ़ेंगे 4 पद से। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के साथ मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यफूने का पुत्र कालेब, जो देश के घेर लेने वाले में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को। बस 6 तक। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में,
जब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब वापस जाने की सोच रहे हैं। हालेलुया। आओ किसी को अपना प्रधान बना ले, वापस हम मिस्र देश में चले जाते हैं। हालेलुया। अच्छा होगा कि वहां उस देश में मरने से अच्छा कि हम वापस मिस्र देश में चले जाएं, क्योंकि वहां पे हम तो मनमाना भोजन करते थे, हमें बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती थी। अच्छा होता कि हम वहीं पे वापस चले जाएं। हालेलुया। जब इन बातों को यहोशू और कालेब ने जब सुना कि लोग क्या हो रहे हैं, वापस जाने की सोच रहे हैं, किसी को अगुआ बना करके वापस जाने की सोच रहे हैं। हालेलुया। तो ये यहोशू और कालेब अपने वस्त्र को फाड़ करके कहने लगे। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, वे अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। अभी भी लोगों को ये लोग क्या कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे, ढांढस दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छी बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। पूरे इजरायली लोग और जितने वहां पे जो लोग थे, हालेलुया, जितने इजरायली लोग थे और जो 10 और जो लोग गए हुए थे भेद देने के लिए, उनको देखकर, उनके बातों को सुन करके ये दोनों लोग क्या नहीं हुए, निगेटिव नहीं हुए। हालेलुया। क्या नहीं हुए, नकारात्मक नहीं हुए। और भी इतने सारी बातें होने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जो देश का भेद लेने वालों में से थे, 7 पद में पढ़ रहा हूं, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, यहोशू और कालेब, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए थे, वह अत्यंत उत्तम देश है। हालेलुया। वो क्या देश है, अत्यंत उत्तम देश है। हालेलुया। क्या देश है, अत्यंत उत्तम देश है। जब हमें परमेश्वर कुछ उत्तम चीजें जब हमें देता है ना, तो बुरी परिस्थितियों से भी हमें क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है या लड़ना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समय में परमेश्वर हमें उत्तम चीजों को हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आज हो सकता है ऐसी परिस्थिति हमारे मध्य में है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट चीजों को रखा हुआ है। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है। आज हम कई लोग क्या करते हैं कि ऐसी परिस्थिति को देख करके वापस चले जाते हैं या उसका विश्वास जाता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यहाँ पे यहोशू और कालेब कह रहे हैं कि वो जो देश है अति उत्तम देश है, अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचकर उसे हमें दे देगा। अगर परमेश्वर हमसे अगर प्रसन्न है तो निश्चय परमेश्वर उन देशों को हमें क्या कर देगा, हमारे हाथों में दे देगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो निश्चय उस देश को हमें प्रदान कर देगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उन लोगों से क्या नहीं है, प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। उन इजरायलियों से जो उनकी बातों को सुन करके निगेटिव हो गए, या उन लोगों से जो बुरे समाचार को लेकर के इजरायलियों लोगों के पास लेकर के आए, हालेलुया, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं हो पाए, जिसके कारण से वे लोग जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध क्या ना करो, बलवा ना करो। हालेलुया। तुम परमेश्वर को अगर प्रसन्न करोगे, परमेश्वर उस देश को दे देगा। इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध में क्या ना करो, बलवा ना करो। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम क्या कर देते हैं, बलवा करते हैं। कौन सी बलवा, प्रार्थना नहीं करना, हालेलुया, या संगति नहीं करना, या हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाना, ये क्या है, एक प्रकार की बलवा है। हालेलुया। और कई बार भी हम परमेश्वर से क्या करते हैं, बलवा करते हैं। हालेलुया। वे लोग तो कुड़कुड़ाएं बुड़कुड़ाएं, केवल वही बलवा नहीं होता, परंतु अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, या परमेश्वर के वचन में अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो ये परमेश्वर के लिए क्या है, बलवा है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम क्या करते हैं, बलवा करते हैं। हालेलुया। और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारे क्या ठहरेंगे, हालेलुया, वे हमारे क्या ठहरेंगे, रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
विदेश के लोग हमारे क्या करेंगे? रोटी। रोटी को क्या करते हैं? हालेलुया। रोटी को हम क्या करते हैं? किस लिए बनाते हैं? हालेलुया। क्यों बनाते हैं उसे? खाने के लिए। हालेलुया। रोटी को हम इसलिए बनाते हैं कि हम उसे अपना पेट भरें, उससे अपना पेट भरें। हालेलुया। और परमेश्वर के दास यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं वो हमारे क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। तो उसे हम निगल जाएंगे। हालेलुया। उसे हम क्या कर लेंगे? निगल जाएंगे, अर्थात उसे हम क्या कर लेंगे? उसे हम जीत पाएंगे। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग ऐसी परिस्थिति को देख करके निगेटिव हो जाते हैं। हालेलुया। है ना? लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, जिसे उन बातों को, उन परिस्थितियों को देख करके क्या हो जाते हैं? निगेटिव हो जाते हैं। हालेलुया। अगर किसी का अगर आमदनी कम है, सोचते कि इतने में नहीं हो पाएगा, मैं बड़े नहीं पाऊंगा, इतने में बड़े नहीं पाऊंगा। हालेलुया। ऐसा लोग अंगीकार करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में भी उसे ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। इसलिए अपने अंगीकार को थामे रहें, बरकरार रहें, एक अच्छा अंगीकार करें। हालेलुया। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा परमेश्वर हमारे साथ करता है। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे कि बेस्ट चीज मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे पास भी अच्छा घर होगा, मेरे पास भी एक अच्छा काम होगा, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। अगर हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा अगर हम कहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमारे साथ वैसा करेगा। हालेलुया। ये जो बीमारी है, लोग आज हम देखते हैं कि संसार के लोग और प्रभु के लोगों में बहुत फर्क होते हैं। हालेलुया। अगर आप संसार के लोगों के साथ अगर आप संगति करें तो नकारात्मक बातों को देख करके नकारात्मक ही बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम जानते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ जब हम संगति करते हैं, हालेलुया, तो ऐसे से बातों को बोलते हैं जैसे जो बात है नहीं, उन बातों को भी हम क्या करते हैं? बोलते हैं। जिस प्रकार से अगर हम देखें कि परमेश्वर ने जब उन चीजों को जब देखना चाहा, हालेलुया, और बोला कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा उनके लिए हो गया। हालेलुया। इसलिए परिस्थिति को देख करके हम निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे इन लोगों से हम क्या सीखते हैं? इस्राएलियों से हम क्या सीखते हैं कि उस परिस्थिति को देख करके ये लोग डर गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। मैं जिंदगी भर मेरे घर नहीं बन पाएगा, या मैं बस अपनी इस बीमारी में मर जाऊंगा, या मैं अपनी समस्या से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हालेलुया। अगर हम ऐसा बोलते रहें तो परमेश्वर भी नहीं कर पाया, क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया। और ये इजरायली लोग ऐसी बातों को सुन करके भी क्या हो गए? इन बातों को देख करके भी लोग क्या हो गए? हालेलुया। विश्वास से भटक गए, भाग गए, जबकि परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को किया था। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों में लेकर के जाना चाहता है, उत्तम चीजों को देना चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हर चीज में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या होना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया। और उन बातों के विषय में जिस प्रकार से यहोशू और कालेब कहता है कि वे लोग हमारे लिए क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। उसे हम निकल जाएंगे, उस देश को हम अपना कर सकते हैं। ऐसा करने की हिम्मत हम में है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं? कई बार परिस्थिति को देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप परिस्थिति को देख करके डरे नहीं, घबराए नहीं, परंतु यहोशू और कालेब के समान हो जाए, आपका विश्वास ऐसा हो जाए। हालेलुया। ये लोग जो दो लोग थे, उन लोगों को जो बड़े दिल थे, बड़े ऊंचे थे, लंबे थे, हालेलुया, उन लोग को देख करके डरे नहीं, घबराए नहीं। हालेलुया। परंतु कहा कि इन लोगों को हम क्या कर लेंगे? निगल जाएंगे, इन लोगों को हम हरा देंगे, यहाँ पे हम बच सकते हैं। ऐसा करने की हम में हिम्मत है। हालेलुया। लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि हम में
वहां पे जाने की हिम्मत हमें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें हिम्मत रखनी है यहोशू और कालेब के समान। हालेलुया। बाकी लोगों ने हिम्मत नहीं रखा और कहने लगे कि वापस हम अपने जीवन में चले जाते हैं। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आए हमारे जीवन में, हमें हिम्मत रखने की क्या है, जरूरत है। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। आगे लिखा हुआ है, यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। कौन कह रहा है? यहोशू और कालेब कह रहे हैं कि यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। जिनको यह विश्वास है कि परमेश्वर हमारे संग है ना, तो उनके जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, समस्या आए, वो हारेगा नहीं, वो डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। हालेलुया। जिनको यह विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, छोटी छोटी परीक्षा उनके जीवन में आएगी और वो क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे, हार जाएंगे। हालेलुया। परंतु जिनके जीवन में यह विश्वास है कि परमेश्वर हमारे संग है, वो बड़े बड़े मुसीबतों को भी क्या कर लेगा, पार कर लेगा। हालेलुया। और कहता कि यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो, उन लोगों से मत डरो, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। तब सारे ने चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू पर से सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। हालेलुया। और जब इन बातों को जब सुना लोगों ने, तो क्या करने लगे, पथरवाह करने लगे। हालेलुया। अब भी उन लोगों का जीवन क्या था, निगेटिव था। हालेलुया। नकारात्मक बातों से अभी भी लोग उभर नहीं पाते। इतना हिम्मत देने के बावजूद भी लोग निगेटिव ही रहे। हालेलुया। हिम्मत नहीं कर पाए, जब कह रहे थे कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। उनसे मत डरो, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। आगे हम कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से 17 पद पढ़ेंगे। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा से इस कहने के अनुसार हो। हालेलुया। मैं एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। अब जब इन बातों को परमेश्वर ने जब सुना, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, परमेश्वर क्या करता है, सुनता है और देखता है। जब इन बातों को जब परमेश्वर जब इन बातों को जब देखा, तो परमेश्वर ने कहा अब इन लोगों को मैं क्या कर दूंगा, सभी को इस जंगल में क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, किसी को वहां पे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से मूसा कहता है परमेश्वर से कि प्रभु है ना, अपने इस गुस्से को क्या कर दे, अब शांत कर दे। हालेलुया। यहाँ पे हम कुछ बातों को हम पढ़ेंगे 13 से 14 के 13। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, तूने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेगी कि यह उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका। इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर पूरा प्लानिंग था कि अब इन लोगों को क्या कर देना है, क्योंकि लोग मेरे बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं उस देश को देना चाहता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर से मूसा कहता है कि नहीं प्रभु, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने तेरी कीर्ति सुनी, वे लोग क्या कहेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाल करके लेके आया और वहां पे जंगल में इन लोगों को ढेर कर दिया। ऐसा लोग बोलेंगे, ऐसा लोग सोचेंगे।
हालेलुया। और यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 20 पद में, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर को भी किसका बात मानना पड़ा? मूसा का। हालेलुया। अगर मूसा विनती नहीं करता तो परमेश्वर निश्चय उन लोगों को क्या कर देता? वहीं पे खत्म कर देता, ढेर कर देता। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा की बात को माना। लिखा हुआ 20 पद में, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। परंतु मेरे जीवन की सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए इस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, उनको वे कभी देखने ना पाएंगे। हालेलुया। जिससे इन लोगों को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये लोग इस जंगल में क्या हो जाएंगे? हाँ ना, ढेर हो जाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया वे उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। हालेलुया। जितने लोगों ने उनका अपमान किया, परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अगर हम हालेलुया अगर हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम देख करके भी विश्वास नहीं करते तो ये क्या है? परमेश्वर का अपमान करना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के ऊपर हम उनके अद्भुत कामों को देख कर भी हम विश्वास नहीं कर पाते तो परमेश्वर का क्या करना है? अपमान करना है। हालेलुया। परंतु इस कारण 24 पद, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुग्रह किया है। हालेलुया। यहोशू और कालेब ने परमेश्वर का क्या किया? अनुग्रह किया। मैं उनको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बातों को, इधर लोगों को देख करके क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। कुछ बातें हमें इसी बात को मैं फिर से बताना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा। आज का वचन समाप्त हो चुका है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बस 2 मिनट और है, मैं बताना चाहूंगा फिर से। ये लोग क्या हो गए? लोगों को देख करके क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। क्या हमें लोगों को देख करके डरने की जरूरत है? हालेलुया। वहां पे यहोशू और कालेब कहता है कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। अविश्वास, दूसरी बात हम सीखते हैं कि अविश्वास, परमेश्वर के ऊपर इन लोगों ने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के अद्भुत कामों के ऊपर भी विश्वास नहीं किया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है तो उन अद्भुत कामों को भूलना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें बड़े बड़े परिस्थिति से जब हमें छुड़ाता है तो आगे भी इन लोगों से भी क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। लेकिन ये लोग क्या हो गए? अविश्वास हो गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को क्या हो गए? भूल गए। हालेलुया। और एक चीज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि लोगों ने क्या किया? इस्राएलियों ने बलवा किया परमेश्वर के दासों के साथ। यहोशू और कालेब के साथ ये लोग क्या किए? पत्थरवाह करने लगे। हालेलुया। उनके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। और एक और बात हम देखते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर का क्या किया? अपमान किया। हालेलुया। क्या किया? परमेश्वर का अपमान किया। एक और बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि ये लोग वापस पुराना जीवन में लौटना चाहते थे। हालेलुया। परिस्थिति को देख करके फिर से ये लोग वापस मिस्र देश में जाना चाहते थे। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आए, क्या हम पुराना जीवन में लौटे? हालेलुया। कि हम आगे बढ़े? हालेलुया। चुनौती हमारे सामने रहता है। हालेलुया। एक भाई ने कल एक भाई का मैं स्टेटस देख रहा था व्हाट्सएप पे और उन्होंने एक अच्छी बात उस स्टेटस पे डाला हुआ था। हालेलुया। कि मसीहों के जीवन में मुसीबत तो आएंगे परंतु परमेश्वर जो है उन मुसीबतों से उसे क्या करेगा? जयवंत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने लोगों को उस ऐसी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी क्या करेगा? जयवंत करेगा, उसे निकाल लेगा। हालेलुया। आज हम इस वचन से हम क्या सीखें? हालेलुया।
क्या सीखे हैं? हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा कि हम ऐसी परिस्थिति को देख करके डरे नहीं, हिम्मत ना हारे, घबराए नहीं, परंतु यह विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे साथ है और आगे भी बड़े बड़े अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि विपरीत परिस्थिति जब हमारे जीवन में जब आते हैं, हालेलुया, उसे हमें देख करके डरने या घबराने की जरूरत नहीं, परंतु हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें हिम्मत बांधना है और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और यहोशू और कालेब के विश्वास को देख करके परमेश्वर प्रसन्न हुए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, उनके विषय में गवाही दी कि निश्चय मैं अपने दासों को, अपने यहोशू और कालेब के उनके वंश को मैं उस देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा विश्वास आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है, तो निश्चय परमेश्वर हम सबको उत्तम चीजों को प्रदान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।